नमस्ते, आपका अपना एचडीएम धूम 95 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर दोस्त आज फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के विषय में बता दिया था। चलिए आज उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है उसको देख लेते हैं, ताकि हमको जो है इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बहुत आसानी से बहुत कम समय में हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, जुर्मा अभाज्य संख्या के विषय में आज सीखेंगे दोस्त। किसका? जुर्मा अभाज्य संख्या। जुर्मा अभाज्य संख्या दोस्त, इसको यमज संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यमज संख्या। एग्जाम में दोस्त युग्म जोड़ा भी पूछ देता है, तो किसे कहते हैं चलिए इसको हम सीखते हैं। इसको लिखिएगा, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर दो हो। क्या लिखे? अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए दोस्त। जैसे हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको 3 और 5 कह दे, 3 और 5, क्या यह जुर्मा अभाज्य संख्या है? हम क्या देखेंगे? दोनों अभाज्य संख्या पहले देख लेंगे। 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 एक और खुद 3 से कट रहा है और 5 एक और खुद 5 से कट रहा है। अभाज्य संख्या का यही रूल है। ये देख लिए दोनों अभाज्य संख्या। अब दोनों को देखना है कि बीच का अंतर कितना है। 2 आ रहा है, तो ऐसा जोड़ा क्या कहलाएगा? जुर्मा अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए और हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए 5 और 7, क्या यह जुर्मा अभाज्य संख्या है? एकदम है। क्या है? क्योंकि दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर कितना है? 2 है। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यह जोड़ा भी क्या कहलाएगा? जुर्मा अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए आगे ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दे 11 और 13, क्या यह जुर्मा अभाज्य संख्या है? सबसे पहले हम क्या बताए, देख लेना है कि दोनों अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक। लेकिन दोनों का अंतर अगर 2 आ रहा है तो क्या है? जुर्मा अभाज्य संख्या है। एकदम है, क्योंकि दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 13 में से 11 घटाएंगे 2 आ रहा है, तो अभाज्य संख्या है और 2 आ रहा है, तो यह जुर्मा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो चलिए और आगे हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 17 और 19 ले लेते हैं दोस्त, तो यह क्या है? 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यह भी जुर्मा अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए आगे और हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 29 और 31 ले लेते हैं, दोनों का अंतर 2 आ रहा है कि 29 और 31 है। 31 में अगर मान लीजिए 29 को घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, इसीलिए यह क्या है? जुर्मा अभाज्य संख्या है दोस्त। चलिए आगे और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 41 और 43। 41 खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। 43 में भी खुद से कट रहा है और स्वयं 43 से कट रहा है, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है यह भी क्या है? जुर्मा अभाज्य संख्या है। चलिए आगे और हम ले लेते हैं। 59 और 61 ले लेते हैं। 59 किसी से कट रहा है, 1 और स्वयं क्या लाभ है? नहीं कट रहा है, ठीक है। 61 किसी से नहीं कट रहा है, तो चलिए यह भी, दोनों का अंतर भी 2 आ रहा है, दोनों अभाज्य संख्या है, इसीलिए दोस्त यह भी आपका जुर्मा अभाज्य संख्या कहला गया। चलिए और आगे हम ले लेते हैं। मानिए 71 और 73 हम ले लेते हैं, तो क्या है? यह भी जुर्मा अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अभी जो मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 100 तक, अगर पूछ देगा एग्जाम में कि 1 से लेकर 100 तक कितना जुर्मा संख्या है, मतलब कितना जुर्मा संख्या का जोड़ा है, तो कई गो है दोस्त? 8 गो है।
कै गो है, 8 गो है। चलिए हम तो ये समझ गए कौन कौन है, 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 29 31 है, 41 43 है, और 59 61 और 71 73। तो और आगे हम सीख लेते हैं, अगर मान लीजिए दूसरा कोई रहे तो उसको किस तरह बनाते हैं। चलिए अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए 37 और 41, क्या यह अभाज्य संख्या है दोनों? ठीक है, लेकिन दोनों का अंतर आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो यह जुर्मा अभाज्य संख्या मेरा नहीं कहलाएगा दोस्त। चलिए आगे और कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 39 और 41 ले लेते हैं, तो यह अभाज्य संख्या है। 39 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 13 और 3 दोनों से कटता है, तो ऐसा अगर रहेगा ऑप्शन में तो इसको हम गलत कर देंगे दोस्त। अगर मान लीजिए और दूसरा हम ले लेते हैं 13 और 15 अगर रहेगा, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है। इस स्थिति में 13 और 15 का जोड़ा भी जुर्मा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा दोस्त। अगर मान लीजिए हम 161 और 163 ले लेते हैं, दोनों का अंतर तो आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं क्या, यह इसमें 7 से कट रहा है। क्या 7 दूना 14, 2 आ गया, 21 7 या 21, तो यह जोड़ा भी आपका जुर्मा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। चलिए और कुछ हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 20 इसके बाद 22 ले लिए, तो क्या यह जुर्मा अभाज्य संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? 2 का तो अंतर है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए यह भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके विषय में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। चलिए अब हम सीखेंगे सह अभाज्य संख्या के विषय में। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अब हम सीखते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या, बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है जुर्मा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या में। चलिए क्या बताए? सह अभाज्य संख्या दोस्त, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ना, उसमें क्या दिए थे, वैसा जोड़ा जो अभाज्य रहना चाहिए 2 संख्या, और दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, वह जुर्मा अभाज्य संख्या कहलाया। लेकिन इसमें वैसा बात नहीं है, इसमें लिखेंगे वैसा संख्या जिसका मौस 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या लिखे? वैसा संख्या जिसका मौस 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। या कहते हैं वैसा संख्या को। यहाँ तक तो हम समझ गए। तो अगर मौसा कितना आना चाहिए दोस्त? 1 आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 2 और 3 ले लेते हैं, तो क्या इसका मौसा 1 आएगा? एकदम मौसा। अगर भाग देंगे, जिस तरह हम बचपन में पढ़ते थे, अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा? मौसा 1 आएगा। तो यह आपका कौन सा संख्या हो गया? सह अभाज्य संख्या हो गया। मौसा 1 आना चाहिए। इसमें सम विषम भाज्य अभाज्य हमको नहीं देखना है, सिर्फ वैसा संख्या का जोड़ा होना चाहिए, या मान लीजिए ज़्यादा भी रहे, लेकिन मौसा निकालने पर उसका मौसा कितना आना चाहिए? 1, जिसको एचसीएफ कहते हैं। अगर 1 आता हो तो वैसा संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अगर मान लीजिए हम 3 और 5 को ले लेते हैं दोस्त, 3 और 5 को ले लिए, तो क्या यह तो हम बताए थे, यह तो जुर्मा अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि यह भी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों का अंतर 2 आ रहा है, तो जुर्मा अभाज्य संख्या भी है दोस्त, और यह सह अभाज्य संख्या भी है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों का हम मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए यह भी
सहअभाज्य संख्या है। चलिए आगे हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 25 और 28 को ले लेते हैं, 25 और 28 को ले लिए तो इसका अगर मौसा निकालेंगे, जैसे बचपन में हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे, ऐसे 25 और 28 को इस तरह निकालते थे, 25 से कम 25, इसके बाद 3 उतारते थे, इधर कट जाता था, फिर यहाँ 25 यहाँ रखते थे, फिर 3 से 3 का 3 को पढ़ते थे, 8 या 24 हो जाता था, फिर 1, अब फिर ऐसे 3 यहाँ ला करके फिर 1 को 3 बार पढ़ते थे, 3 लिखते थे, काट देते थे, तो मौसा 1 आ जाता था। तो हम देख रहे हैं कि 25 और 28 का मौसा भी दोस्त कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसीलिए यह संख्या भी हमारा सहअभाज्य संख्या है। तो चलिए और अगर हम ले लेते हैं 30 और मान लीजिए 32 ले लेते हैं। हम क्या देखें कि सम और विषम लिए तो आ गया मौसा 1, इसके बाद देखे 2 अभाज्य संख्या लिए तो इसका भी मौसा 1 आ गया, ठीक है। अगर 2 सम संख्या लिए तो क्या इसका मौसा 1 आएगा दोस्त, नहीं, इसका मौसा कभी भी मेरा 1 नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। यह अगर रहेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको साफ करके देखते हैं, क्या है 30 और 32, इसी तरह मौसा निकालते हैं, 30 से कहाँ 30 करते हैं ना, यहाँ 2 आता है, ये कट जाता है, फिर यह 30 को हम यहाँ लिखते हैं, अब फिर 2 1 का 2 कर देते हैं, 1 आया ऊपर से 0 आया, 2 पंचे 10 कर देते हैं, तो मेरा मौसा कितना आ गया दोस्त, 2 आ गया। तो हम समझ गए कि क्या मौसा कितना आ जाएगा इसका 2। हम क्या बताए थे कि मौसा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसा संख्या अगर दिया रहे तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। चलिए इसको साफ कर देते हैं, इसके बाद और कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। अगर मान लीजिए दोस्त 12 और 15 ले लेते हैं, क्या कहते हैं 12 और मान लीजिए 15 और 18 ले लिए, तो क्या यह सहअभाज्य संख्या है, नहीं, क्योंकि 3 से यह भी कटा है, 3 से यह भी कटा है, तो ऐसा अगर ऑप्शन में रहेगा तो हम सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए 17 और 19 ले लिए, दोनों का पहले क्या बताए थे, इसमें मौसा 1 आना चाहिए, मौसा 1 आ रहा है, मौसा दोनों का अगर हम निकालेंगे तो 1 आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीक़ा से जुर्मा अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या आप समझ गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।